हिस्ट्री का आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, परिषदों में प्रवेश के लिए स्वराजियों द्वारा दिए गए तर्क क्या थे? स्वराजी मतलब क्यों परिषद में प्रवेश करना चाहते थे और कांग्रेस के भीतर अन्य लोगों द्वारा इस कदम का विरोध क्यों किया जा रहा था? इस संदर्भ में परिषदों में प्रवेश के संबंध में स्वराज पार्टी की सफलता और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। स्वराजी कौन थे ये सब आपको पता होना चाहिए, फिर आंसर लिख पाएंगे। आंसर फ्रेमिंग देख लेते हैं। आंसर फ्रेमिंग में पहले इंट्रो रहेगा। इंट्रो में स्वराजी कौन थे ये बता देना है। सेकंड पार्ट आएगा बॉडी। बॉडी में स्वराजी प्रवेश क्यों करना चाहते थे, उनका विरोध क्यों हो रहा था और वे प्रवेश फाइनली कर गए तो उनकी सफलता क्या थी, और कुछ सीमाएं बता के एंड में आपको कंक्लूजन दे देना है। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। 1923 में कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। यह असहयोग आंदोलन को आकस्मिक रूप से वापस लेने से उत्पन्न हुई निराशा की भावना का परिणाम था। असहयोग आंदोलन अचानक गांधी जी ने वापस ले लिया था, उसके बाद ये सब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। बॉडी में सबसे पहले देखते हैं प्रवेश का कारण। प्रवेश क्यों करना चाहते थे स्वराजी? इनका पहला तर्क था विधायिका के भीतर घुस कर ये असहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड, परिषद के भीतर गतिरोध उत्पन्न कर विधायी सुधारों को प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार को स्वीकार करने हेतु बाध्य करना। थर्ड, गैर कांग्रेसी व्यक्ति के आसीन होने का खतरा। स्वराजी ऐसा बोलता था अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा जो कि गैर कांग्रेसी होगा, अगर वो जीत के आया तो अपने हिसाब से वो कानून में परिवर्तन करेगा जो ये विधायी सुधार हो रहे हैं, इसलिए वो चाहते थे कि उनको अनुमति दी जाए इलेक्शन लड़ने का। ये इनके प्रवेश का कारण था। पर विरोध क्यों हो रहा था वो भी देख लेते हैं। बाकी लोग बोल रहे थे परिषद में भाग लेने से रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी। उस टाइम जो गांधी जी रचनात्मक कार्य चला रहे थे वो छूट जाएगा क्योंकि लोग परिषद में भाग ले लेंगे। दूसरा तर्क था विरोध का, परिषद में भाग लेने वाले धीरे धीरे उपनिवेशी संविधान के समर्थक बन जाएंगे, मतलब जो अंग्रेज संविधान बना रहे हैं, जो रूल्स ला रहे हैं उसके समर्थक हो जाएंगे। तीसरा तर्क था उनका परिषद से बाहर रहकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, SAA को मैंने शॉर्ट में लिखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए जनता को तैयार करना, ये विरोध करने वाले बोल रहे थे। लेकिन फाइनली इलेक्शन हुआ और स्वराजी जीते और उनकी कुछ सफलता थी वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी सफलता थी राजनीतिक निर्वात को भरना ताकि गैर कांग्रेसी व्यक्ति सीट पे ना आ जाए, तो उन्होंने पहला काम किया। सेकंड, निर्वाचन संबंधी सफलता क्या थी? 101 में से 42 सीटें जीती थी। मध्य प्रांत में तो इनको बहुमत आ गया था, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे। थर्ड, इन्होंने काम किया था 1919 के अधिनियम के संदर्भ में जो था प्रांत द्वारा द्वैध शासन की कमियों को, प्रांत स्तर पर जो द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के माध्यम से, उसकी जो कमी थी उसको उजागर किया। और समीक्षा हेतु 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु मूडीमैन समिति की नियुक्ति हेतु दबाव बनाई। पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन मूडीमैन समिति 1919 का अधिनियम। उसके बाद चौथा, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार को परास्त कर दिया था। और विट्ठल भाई पटेल जो 1925 में अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू को स्किन समिति के सदस्य 1925 में बनाया गया। ये आप चेक करना, स्किन समिति, पब्लिक सेफ्टी बिल, मूडीमैन, द्वैध शासन 1919 अधिनियम में था, उसके बाद हटाया गया, फिर 1935 में कहाँ पे लाया वो सब चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी थी वो भी देख लेते हैं। सीमाएं क्या थी? विधायिका के कार्य तथा विधायिका के बाहर कार्य, मतलब समझो ऐसा संसद के अंदर के कार्य और संसद के बाहर के कार्य में समन्वय स्थापित करने विफल हो गए थे ये। सेकंड, कुछ विधायी सदस्यों द्वारा संसदीय लाभ प्राप्त किया गया, लालच आ गया था उनमें, ये कुछ सीमाएं थी। थर्ड, पार्टी में घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे वो एंट्री कर गए थे। फिर लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन। अंततः लाहौर कांग्रेस प्रस्ताव तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के परिणाम स्वरूप स्वराजियों द्वारा विधायिका का त्याग कर दिया गया, सबने रिजाइन दे दिया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ऐसे समय राजनीतिक निर्वात को भरना था जब राष्ट्रीय आंदोलन पुनः सशक्त हो रहा था। देखिए स्वराज्यों का फायदा ये था कि ये लोग इलेक्शन लड़के संसद के अंदर जाके बैठे थे और बाहर रचनात्मक कार्य चल रहा था, और जब पूरी जनता सशक्त हो गई तो इन्होंने त्यागपत्र देके इनके साथ जुड़ के राष्ट्रीय आंदोलन में वापस भाग ले लिया, राष्ट्रीय आंदोलन में। फिर अपना आंसर कंप्लीट होता है।